जो लोग गोवा को बाहर से देखते हैं वो गोवा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह से जानते हैं, जहाँ छुट्टी मनाने आते हैं, मस्ती के लिए आते हैं। लेकिन जब आप गोवा आइए तब समझ में आता है गोवा कितनी धार्मिक जगह है। इतने सुंदर पुराने पुराने मंदिर, हर गांव में, हर वाड़े में, हर जगह और कुछ हो ना हो एक मंदिर जरूर है। और मंदिर के साथ जुड़ा हुआ मंदिर का प्रांगण, जहाँ जैसे आज ये घूमर डालने का कंपटीशन हो रहा है, वहाँ तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, पूरा गांव एक साथ आता है। यही जो धार्मिक परंपराएं हैं, यही गोवा का असली रूप है। और जैसे जैसे मौसम बदलता है, बरसात के मौसम में गणपति, नवरात्रों में दुर्गा पूजा, कभी शिवोत्सव, कभी शिव जयंती। मुझे लगता है कि जितने धार्मिक कार्यक्रम गोवा में होते हैं शायद पूरे देश भर में कहीं नहीं होते हो। जितने धार्मिक गोवा के लोग हैं शायद कहीं पर भी और लोग धार्मिक। दुनिया को गोवा के बारे में बताती है तो बस कैसीनो बताती है। कैसीनो है गोवा में। आप एयरपोर्ट पे उतरो और एयरपोर्ट पे जहाज से उतरने के बाद बाहर तक आओ, बस चारों तरफ कैसीनो के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कैसीनो के एडवर्टाइजमेंट। गोवा कैसीनो नहीं है। ऐसे लगता है जैसे गोवा सरकार कहना चाहती है कि गोवा कैसीनो की राजधानी है। गोवा कैसीनो की राजधानी नहीं है। गोवा आध्यात्म की राजधानी है। गोवा मंदिरों की राजधानी है। गोवा आध्यात्मिक लोगों की राजधानी है। गोवा धार्मिक लोगों की राजधानी है। गोवा भगवान में विश्वास करने वाले लोगों की राजधानी है। गोवा अच्छे लोगों की राजधानी है। मैं पिछले कई दिनों से कई बार गोवा आना हुआ मेरा, और इस किस्म के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गोवा की संस्कृति, गोवा की कला, स्पोर्ट्स। अभी पिछली बार जब मैं आया था नवेली में, हम लोग एक गांव में हमने टूर्नामेंट कराया। एक ही गांव के अंदर 7-7 टीम्स थी फुटबॉल की, 7 फुटबॉल की टीम्स। और मैं उनका फाइनल मैच देखने गया था। क्या शानदार मैच खेल रहे थे हमारे बच्चे। हम अपनी संस्कृति को बढ़ाएंगे तो हमारे युवा भटकेंगे नहीं। हमारे बच्चे अपनी संस्कृति की अलग अलग तरीकों में, स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, आर्ट फॉर्म्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। पर दिक्कत यह है कि बीजेपी की सरकार ने पूरे गोवा में कैसीनो खुलवा दिए। पूरे गोवा में जगह जगह ड्रग्स बिकने लग गई। पूरे गोवा को टूरिस्ट आने चाहिए, टूरिस्ट आएंगे तभी हमारे बच्चों को रोजगार, पर गलत किस्म के तरह से प्रचार नहीं करना चाहिए गोवा का। सब कुछ लुटा दिया, सब चीज़ों में पैसा खा रहे हैं, सब चीज़ों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लोगों की इनको कोई परवाह नहीं है। कल पानी मिले, पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, सब कुछ काट रहे हैं। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गोवा के अंदर 15 दिन, ये तो शुक्र है भगवान का बारिश आ गई। अगर बारिश नहीं आती तो गोवा का क्या होता पता नहीं। मंत्री कह रहा है हमारे पास गोवा में 15 दिन का पानी रहेगा। अब यहाँ पे अगर पेरने में पास में अगर कैसीनो खोलेंगे, आप लोगों का तो पानी ख़त्म हो जाएगा। वो कैसीनो वाले आएंगे, पूरा ड्रिल करेंगे, बोरवेल लगाएंगे बड़े बड़े, और सारा आपका ग्राउंड वाटर वो लेके चले जाएंगे। थोड़े दिन पहले मैं कारापुर गया था। कारापुर में एक बहुत बड़ी कॉलोनी, ये बीजेपी की सरकार, बिल्डर्स की सरकार है। बिल्डरों को कॉलोनी काट काट के दे रही है, जमीनें दे रही है खूब। वहाँ पे 2300 फ्लैट्स बनेंगे कारापुर में। 2300, 2500 फ्लैट। इतना पानी कहाँ से आएगा? इतने रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? गांव के लोगों ने कहा हम तो स्लम बन जाएंगे। 2500 फ्लैट अगर आ गए तो गांव का क्या बचेगा? गांव का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। गांव के पास कोई पानी नहीं होगा, गांव के पास कोई खेती नहीं होगी, सब कुछ लुट जाएगा। इसको खत्म करना पड़ेगा। अब बदलाव की ज़रूरत है। इनकी 15 साल से सरकार है, अब इन बदलाव की ज़रूरत है। इस बार आप लोगों को बदलाव करना है, नई पार्टी को आपको मौका देना है। हम इसमें विश्वास रखते हैं कि जनता को डिसाइड करना चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए। अपनी ग्राम सभा में बैठ के, गांव में बैठ के, जो गांव के लोग कहें, देखिए पानी अगर जाएगा तो मुसीबत आपको है, खेती अगर जाएगी तो मुसीबत आपको है,
पेड़ अगर कटेंगे तो मुसीबत आपको है। अगर जनता से पूछ के जो काम किया जाएगा वो काम कभी गलत नहीं हो सकता।